सुत नहीं अबोला करी सके, मन न समुद्र समाय। धर्म न पावक मैं जरे, नाम काल नहीं खाए। सुनो जी, नाम काल नहीं खाए। किसी कवि ने लिखा है कि नारी से नर होत है नारी जगत महान। नारी से ही नर की उत्पत्ति हुई, इसलिए नारी श्रेष्ठ है। लेकिन किसी कवि ने यह भी लिखा कि नारी में क्षमता नहीं है पुत्र पैदा करने की। नारी कन्या ही उत्पन्न कर सकती है, वो पुरुष का सहयोगी तो हो सकती है, लेकिन उत्पन्न करने की क्षमता नारी में नहीं है, पुत्र पैदा करने की। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक प्रश्न है कि नर श्रेष्ठ है या नारी, और उसके दो उत्तर हैं। किसी कवि ने ये लिखा है कि नारी श्रेष्ठ है, और इस कवि ने लिखा कि नर श्रेष्ठ है। तो जब परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ भी एक प्रश्न के दो उत्तर होते हैं, और विद्यार्थी परीक्षार्थी को ये लिखना होता है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। और फिर परीक्षा उसकी कॉपी जांचता है और अपना निर्णय सुनाता है कि उसने जो उत्तर लिखा वो गलत है या सही। तो ये भी एक विद्यालय है। यहाँ भी एक प्रश्न के दो उत्तर हैं। इस कवि ने लिखा है, इस परीक्षार्थी ने लिखा है कि पुरुष श्रेष्ठ है। और आप लोग कौन हैं? आप मेरे परीक्षक हैं। कॉपी तो आपको ही जांचनी है कि मेरा निर्णय उत्तर सही है या गलत। आइए, गीत प्रारंभ होता है। कमल की जड़ से हो पैदा प्रभु का जो बना आसन, मगर की जड़ नहीं मेहमान को भी आसन पे धरते हैं। कि जो पैदा हुआ उसको ही हमने आज तक पूजा, जन्मदात्री का हम इतना नहीं सम्मान करते हैं। पुराने कोयलों की खान से हीरा निकलता है, कोयले की ही कालिख में सुनो हीरा वो पलता है। दीवाली में उसी हीरे को हम मस्तक नवाते हैं, मगर उस कोयले को नहीं तिजोरी में सजाते हैं। विषैले सर्प के मुख में मणि पाई कहीं जाती, कि जब तक सर्प जीवित है कभी पाई नहीं जाती। मणि पाने की खातिर हम तो लालायित ही रहते हैं, मगर नहीं उस विषैले सर्प को हम घर पे रखते हैं। अगर कोई ऐसा आपको मिल जाए सपेरा, कहे देखो ये मणि इस नाग के मुख में है, इसे तुम रखो अपने पास, पाल लो इसको, और जब अवसर मिले तो ये मणि निकाल लेना। रखोगे आप? नहीं रखोगे। हम मणि को ही चाहते हैं, सर्प को नहीं चाहते। सुनिए गीत की अंतिम पंक्तियां। राम का जन्म कौशल्या से सदग्रंथों ने गाया है, कि जिनकी महिमा का नहीं पार वेदों तक ने पाया है। राम का जन्म कौशल्या से सदग्रंथों ने गाया है,
कि जिनकी महिमा का नहीं पार वेदों तक ने पाया है। तुमने कौशल्या का मंदिर हिंद ने है कहीं देखा कि घर घर में हम पूजा आज पुरुषोत्तम की करते हैं। कनक पाषाण से पैदा कि जो तोलों से बिकता है। ध्यान से सुनना, कनक पाषाण से पैदा कि जो तोलों से बिकता है, मगर पत्थर का उतना मूल्य तो अब तक न मिलता है। कनक राजा के सिर पर है और पत्थर पाँव के नीचे, सुजन खुद ही विचारेंगे कि किसका मूल्य बेहतर है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि The Bluetooth device is ready to pair. रमन्ते रमणी विनश्यते स्थिर स्वादो विनश्यते। शास्त्र कहता है कि नारी स्वतंत्र हो महाभ्रष्ट चली फूक कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। सुनिए गीत की अंतिम पंक्तियां। सरोवर एक में नलिनी है शोभा किते नहीं पाती, कमलनी सुभग का सुंदर सरोवर एक होता है। सरोवर एक में नलिनी है शोभा किते नहीं पाती, कमलनी सुभग का सुंदर सरोवर एक होता है। बगीचे में ही सुंदरता सुंदरी है गुलाबों की, वो घर घर घूमता गमला न शोभामान होता है। इन्हीं वचनों के साथ ये कवि आप समस्त विद्वान श्रोताओं से, यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं, उनसे सभी से आशीर्वचन कामना करते हुए ये कवि अपनी वाणी को विराम देता है। नमस्कार।